एक चीज जो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है कि जब भी न्यूजीलैंड फाइनल या सेमीफाइनल हारता है, इंडिया के फैंस को बहुत बुरा लगता है कि न्यूजीलैंड कैसे हार गया। मैंने तो कभी नहीं सुना कि न्यूजीलैंड फैंस को इंडिया के लिए बुरा लगता है। जब इंडिया पिछले 10-12 साल से हार ही रहा था, कभी मैंने नहीं सुना कि कोई न्यूजीलैंड वाला उठ के कह रहा है कि मुझे इंडिया के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो हार रहे हैं। जैसे कि गौती भाई कहते थे ना कि उनको अगर ड्रीम में भी किसी एक टीम को हराना है, वो आरसीबी होगा। सेम मेरे लिए वो टीम न्यूजीलैंड है। ठीक है, लेकिन आज लूजर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं चैंपियंस टीम के बारे में। ठीक है, एज ए क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट फैन, मैंने 83 का वर्ल्ड कप मिस किया फॉर ऑब्वियस रीजन, मैं पैदा ही नहीं हुआ था। फिर 2002 चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि वो ट्रॉफी शेयर ही हुआ था, उसको जाने देते। उसके बाद इंडिया ने जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट जीता है, मैंने सब लाइव देखा। इट्स ए फ्लैक्स। मतलब कैसे समझाओगे वो फीलिंग क्या होता है जीत के बाद जब ट्रॉफी उठाते कैप्टन, है ना। इट्स ए फ्लैक्स। और एक चीज जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2008 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप शायद एक लौता अंडर 19 वर्ल्ड कप था जो मैंने पूरा वर्ल्ड कप फॉलो किया था, पूरा वर्ल्ड कप। और उसमें से दो प्लेयर निकल के, एक पतला सा लंबे स्ट्रेट बॉल के साथ रविंद्र जडेजा, एक चबी चिक्स वाला विराट कोहली, उस अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम से निकल के आज भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आज भी सुपर फिट है, आज भी इंडिया के टॉप प्लेयर्स है, जो देख के बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। हालांकि उस ग्रुप में और एक प्लेयर था जो मुझे लगा बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना मौका नहीं मिला, वो था मनीष पांडे। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करते हैं, रोहित शर्मा। जब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया ना ओडीआई फॉर्मेट में, सौरव गांगुली ने बनाया था। सौरव गांगुली को एक साल लगातार लोगों ने गाली दिया, एक साल लगातार लोगों ने गाली दिया। आप क्या कहना चाहोगे? सौरव गांगुली ना ही मुंबई लॉबी का इंसान है, ना ही वो रोहित शर्मा का रिश्तेदार है। अगर उसने वो डिसीजन लिया, इट वॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। और मैं गांगुली का टॉपिक इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि अगर उन्होंने रोहित शर्मा को बैक नहीं किया होता, हाँ मैं मानता हूं कि वो ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ तरीके से हो सका था, थोड़ा पोलाइट तरीके से हो सका था, लेकिन अगर वो रोहित शर्मा को इस तरीके से बैक नहीं करता तो शायद आज ये रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो बहुत हद तक क्रेडिट सौरव गांगुली को जाता है। आजकल मैं देखता हूँ कोई तो है, एक मैं नाम भूल गया उनका, यूट्यूबर ही है, उनका एक शॉर्ट्स आया था मेरे फीड पे कि सौरव गांगुली क्या करता था एज ए कैप्टन। सौरव गांगुली एज ए कैप्टन ट्रॉफी रिकी पॉन्टिंग के हाथ में दे देता था। कहना बहुत ईजी है ना, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, कहना बहुत ईजी है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं गांगुली का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करता रहूंगा। जो गांगुली ने किया है उसका फल धोनी को मिला है, जो धोनी ने किया है उसका बहुत हद तक फल विराट कोहली को मिला है, जो विराट कोहली ने टीम बिल्ड किया, जो मेंटलिटी बिल्ड किया, उसका बहुत हद तक फल रोहित शर्मा का रिजल्ट रोहित शर्मा को मिल रहा है। ठीक है, तो आप कभी नहीं कह सकते गांगुली ने कभी कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रॉफी जीता ही नहीं। कहना बहुत आसान है ना। तो गांगुली को अगर उतना गाली मिला है तो अभी उतना क्रेडिट भी मिलना चाहिए कि उन्होंने रोहित शर्मा को इस तरीके से कैप्टन बनाया है। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर था कल के दिन, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, शायद व्हाट ही डिड नो वन वाज नियर टू हिम। आप कह सकते हो कि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया कल के दिन, कुलदीप ने बहुत अच्छा किया, श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया, जडेजा ने अच्छा किया, लेकिन जो रोहित ने किया उसका इंपैक्ट अनपैरेलल है, कोई कर ही नहीं सकता। कल रोहित शर्मा ने 76 रन का इनिंग्स खेला है और जितने बॉल्स में वो 76 बनाए, आप उसको बाहर कर दो। आप सोचो कि रोहित का 76 120 बॉल में आया, जो इस पिच के हिसाब से सही था 120 बॉल। अगर रोहित का 76 120 बॉल में आता, इंडिया मैच पे बहुत पीछे रहता और इंडिया हो सकता था कि मैच हार भी जाता। अगर इंडिया शायद 18 ओवर में 100 रन पे पहुंच गया था, 18 ओवर्स में 100 रन बन गया था इंडिया का। अगर उधर से आप 30 रन निकाल दो, अगर रोहित स्लो खेलता तो वो 100 रन नहीं बनता, 70 रन बनता। 18 ओवर्स में 70, जो इस पिच के साथ फिर भी ठीक था। वो अगर वो 30 रन निकाल दो, एक्स्ट्रा 30 रन रोहित शर्मा के बैटिंग की वजह से आया है, वो 30 रन अगर आप लास्ट के 10 ओवर पे ऐड कर दो, है ना, 40 टू 50 ओवर्स में, फिर इंडिया को लास्ट 10 ओवर पे 90 रन चाहिए तो जीतने के लिए 90 रन। फिर एक प्रेशर बनता है, इंडिया उधर से मैच पे फंस सकता था, बहुत हद तक फंस सकता था, 60 रन भी थोड़ा डिफिकल्टी था, है ना। तो रोहित शर्मा ने जिस ट्रैक्टर से 76 बनाए उसको आप मैच ही नहीं कर पाओगे कल की पिच पे। लोग कहेंगे जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ, बहुत लोगों ने कहा क्या सेंसिबल बैटिंग नहीं है, क्या शॉट खेला, क्या जरूरत था। सब कुछ रोहित शर्मा ही करे क्या? मुझे समझ में नहीं आता। गेम सेट भी वो करे, है ना, लंबा इनिंग सेंसिबल इनिंग्स भी वो खेले, तो बाकी बैट्समैन आया क्यों है? अगर वो रोहित शर्मा अकेले गेम को सेट कर रहा है तो आप लोग तो सेंसिबल बैटिंग कर सकते हो, आपसे क्यों नहीं हो रहा सेंसिबल बैटिंग? सब कुछ रोहित शर्मा करके दे, क्योंकि रोहित शर्मा इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है ना, जो पूरा मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर है
उन पे कभी रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर आता ही नहीं है, पूरा इक्वेशन से बाहर कर रहे रोहित शर्मा। जो रिक्वायर्ड रन रेट चीज है ना, वो दिमाग में कभी आता ही नहीं किसी बैट्समैन का। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर से आके ऐसा इनिंग्स खेल के गया। जो रोहित शर्मा करता है वो कोई और कर नहीं पाएगा एज ए बैट्समैन, और जो बाकी लोग करता है वो रोहित शर्मा 2022 तक ओडीआई में किया है। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा हमेशा से सिर्फ आके बैट घुमाता था। 2022 तक रोहित शर्मा वो करके गया है, और जो रोहित शर्मा कर रहा है वो कोई नहीं कर पाएगा, आगे जाके भी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा स्टार्ट देना ऐसे पिच पे, एक तरफा कर देना गेम को, कि मिडिल ओवर पे अगर बॉल स्लो होगा, गेम स्लो होगा, कोई प्रेशर ही नहीं आएगा, मैं एक तरफा कर दूंगा गेम, वो कोई और कर ही नहीं पाएगा, है ना। अगर कल के दिन रोहित शर्मा जीरो भी बनाता ना, और फिर भी अगर इंडिया ट्रॉफी जीत जाता, मैं फिर भी रोहित शर्मा को बहुत हाई रेट करता हूं उनकी कैप्टनसी की वजह से। आजकल बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता, है ना। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, सीनियर्स हैं, जो पूछते हैं कि धोनी का क्या कंट्रीब्यूशन है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में, बता दे। प्रॉब्लम इधर लाई करता है। अगर कल रोहित शर्मा का, मान लो कल रोहित शर्मा बैट से जीरो करता ना, और इंडिया ये ट्रॉफी जीता, तो भी लोग यही कहते कि रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन क्या है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, आप मुझे बता दो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि बैट्समैन की कंट्रीब्यूशन मेजर करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड स्केल है, कि उस बैट्समैन ने कितना रन बनाया, उसका एवरेज क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। एक बॉलर के कंट्रीब्यूशंस मेजर करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड स्केल है, विकेट्स कितने लिया, स्ट्राइक रेट क्या है, उसका इकोनॉमी क्या है। एक कैप्टेंसी को मेजर करने के लिए एक ही स्टैंडर्ड यूनिट है कि ट्रॉफी उठाया कि नहीं उठाया। अगर ट्रॉफी नहीं उठाया, लोग फिर कैप्टेंसी को मतलब कैप्टन मानते नहीं है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कैप्टन क्या है, कैसा है ना। कौन कहेगा कि रोहित शर्मा बॉलिंग प्रोडक्शन जो करता है उसको मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई स्टैंडर्ड स्टेट्स है, कि रोहित शर्मा ने इस ओवर पे उसको लगाया, इस ओवर पे उसको लगाया, जो मैच के प्रोसेस में बहुत अच्छा था। कोई है स्केल मेजर करने के लिए? रोहित शर्मा के दिमाग में क्या चलता है, कहां पे कौन से फील्डर को रखता है, वो मेजर करने के लिए कोई है? कोई है स्केल? आप एक कैप्टेंसी को मेजर करने के लिए ना कोई भी स्केल नहीं है। तो बच्चे लोगों को पता नहीं लगता कि धोनी ने ईशांत शर्मा को कैसे हैंडल किया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, कैसे अश्विन को मिड विकेट से बुला के पॉइंट पे लगाया, कैसे बताओगे आप कि बॉलिंग प्रोडक्शन किस तरीके से किया है। सेम गोस फॉर रोहित शर्मा। अगर कल रोहित शर्मा जीरो करता, मुझे पता है एक बहुत लोग कहते हैं रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ये पूरा टूर्नामेंट इंडिया के स्पिनर्स विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर रोहित शर्मा को जिताया है, रोहित शर्मा कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर कल जीरो बना था रोहित शर्मा, फिर भी मैं यही कहता रोहित शर्मा को 9 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए, सिर्फ कैप्टनसी की वजह से। अगर उसको निकाल दो ना, फिर आपका टीम कोलैप्स हो जाता, आपको पता नहीं लगता किसको कब बॉल दे, है ना। तो एक कैप्टेंसी जो है, आप उसको ऐसे हल्के में मत लो, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप कैप्टन बनोगे वो भी इंडियन टीम का, तो आपको पता लगेगा आपको क्या क्या करना है ना। बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ बैट से रन बनाना, बॉल से विकेट लेना, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वही कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए आप डिसाइड करते हो कि कौन बेटर क्रिकेट को पढ़ता है, किसको कैप्टन बनना चाहिए, है ना। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में रहा है इंडिया के लिए, विदाउट एनी डाउट, वो है श्रेयस अय्यर। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, जो कंट्रीब्यूशन श्रेयस अय्यर ने दिया है, एक बार भी मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स होने नहीं दिया पूरे टूर्नामेंट में, एक बार भी। और हमेशा सिचुएशन वाइज खेला है श्रेयस अय्यर ने, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं फालतू के शॉट्स खेल रहे हैं। एक शॉर्ट बॉल बाउंसर उसको वीकनेस था, इस साल शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर है, एवरेज भी उतना ही है। एक बार सिर्फ आउट हुआ बाउंसर पे इस साल, वो जब लास्ट लीग मैच पे ओवर के बॉल पे वो बाउंसर पे आउट हुआ था। क्या काम करके है, जहां पे जा रहे वहां पे रन बना रहे। हालांकि उसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। और इफ आई गो बैक ए फ्यू वीक्स बिफोर, इंग्लैंड के साथ जो सीरीज था उसके फर्स्ट मैच पे प्लेइंग 11 में वो नहीं था, है ना। वो तो विराट कोहली इंजर्ड हो गया तो आया था। श्रेयस अय्यर जो किया है वो शायद एक ब्रीज था, है ना, एक थ्रेड था कि टॉप ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को जो स्टेबिलिटी देता था वो था श्रेयस अय्यर, कि कभी भी दोनों के बीच का जो ब्रिज है, वो ट्रांजिशन स्मूथ तरीके से चले, वो कंफर्म किया श्रेयस अय्यर ने। उसके बाद अगर कोई किसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था इस टूर्नामेंट में, वो है हमारे 4 स्पिनर्स, अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। मैं 4 के बीच कोई डिफरेंस नहीं करूंगा, जिनको जो रोल मिला है उन्होंने बेहतरीन प्ले किया। अब कोई सवाल उठने नहीं चाहिए। पहले एक बार इंडिया की हर एक प्लेयर्स को रेट कर लेते हैं। मैं रेट करने के लिए किसी का रन चेक नहीं करूंगा, किसी का एवरेज चेक नहीं करूंगा, किसी का इकोनॉमी, किसी का विकेट चेक नहीं करूंगा, बिना स्टैट्स चेक के मैं इनको रेट करूंगा। रोहित शर्मा 10 आउट ऑफ 10, मैं उनको 15 आउट ऑफ 10 देता। 5 मार्क मैंने इसलिए काटा है क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं आए, ओनली बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी स्किल मैंने उनको 10 आउट ऑफ 10 दिया है। और जो माइंडसेट वो लेके आते हैं, जिस तरीके का वाइब वो लेके आते हैं टीम में, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, 10 आउट ऑफ 10। दूसरा शुभमन गिल 6.5 आउट ऑफ 10, हैड ए ब्रिलियंट स्टार्ट द टूर्नामेंट,
शुरू बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस स्टार्ट होना चालू हुआ, ऐसे शुभमन गिल का फॉर्म भी डीप हुआ है। एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, एक नर्वसनेस रहता है फेस पे बड़े मैचेस पे, जो होना नहीं चाहिए। हालांकि अभी भी बहुत यंग है, इसलिए 6.5 आउट ऑफ 10। विराट कोहली 7.5 आउट ऑफ 10। सेमीफाइनल में बहुत अच्छा था, पाकिस्तान के साथ सेंचुरी बहुत ही क्लीन था। कल के दिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया था, क्योंकि इंडिया बहुत ही अच्छे पोजीशन में आ गया था। बैट इतना एंगल करके इतना क्लोज होकर आया था, ऑलमोस्ट मोइन अली को जैसे खेलते हैं इसी तरीके से खेला है। नेवरदीलेस इट वाज अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट फॉर हिम, सो 7.5 आउट ऑफ 10। श्रेयस अय्यर 10 आउट ऑफ 10, जैसे मैंने कहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर रहा इस टूर्नामेंट में। मतलब पिछले कुछ महीने में क्या नहीं हुआ, आपने उसको टेस्ट से बाहर किया, फिर सेंट्रल कॉन्टेक्ट से हटा दिया, वो वापस आया, डोमेस्टिक में जगह हर एक जगह पे रन बनाया। शायद करेंटली वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन है। जैसे मैंने कहा, श्रेयस अय्यर ने मेक श्योर किया कि कभी भी टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच जो एक ट्रांजिशन है ना, वो स्मूथली हो, वो श्रेयस अय्यर ने कंफर्म किया। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया है, 10 आउट ऑफ 10, ब्रिलियंट खेले श्रेयस अय्यर ने। उसके बाद अक्षर पटेल 11 आउट ऑफ 10। आप लोग सोचोगे क्या पागल है, क्योंकि अगर मुझे पता है, अगर आप स्टेट्स चेक करोगे चैंपियंस ट्रॉफी का, अक्षर पटेल का उतना रन भी नहीं होगा, एवरेज भी कम होगा, और विकेट में भी ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट पे उसका नाम है ना। फिर भी अक्षर पटेल को मैं 11 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि जो उसका रोल था उसने पूरे तरीके से किया, वो भी दो दो चीज में, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, है ना। बॉलिंग से इकोनॉमिकल रहा है, जब विकेट चाहिए उसने लिया है। बैटिंग से जब जब अक्षर पटेल आया है, उसने मेक श्योर किया है कि लगातार बैक टू बैक विकेट्स ना गिरे। जब जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आया इस पूरे टूर्नामेंट में, जो उसके साथ सेट बैट्समैन था, उसके साथ अक्षर पटेल ने एक पार्टनरशिप बिल्ड किया है। ऐसा नहीं हुआ कि अक्षर आया और अक्षर गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ऊपर आके मेक श्योर किया कि इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है वो अच्छा करे, दो बैक टू बैक टूर्नामेंट में। सो 11 आउट ऑफ 10 टू अक्षर पटेल। फिर केएल राहुल 8.5 आउट ऑफ 10। बैट से लास्ट पिछले दो मैच पे अच्छा किया है, ऐसा लगा कि दिस इज ए न्यू केएल राहुल। थोड़ा सा स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल करके छक्का मारता है, थोड़ा सा प्रेशर खुद पे लेता है, जो ओपोनेंट है उससे प्रेशर हटा देता है, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है। थोड़ा सा 8.5 में इसलिए दिया हूं क्योंकि थोड़ा सा कीपिंग में मुझे लगता है कि और भी इंप्रूव कर सकते हैं, वरना रेस्ट इज डूइंग ब्रिलियंट। बाकी जडेजा, आप जडेजा के बारे में क्या बात करूं। बच्चे लोग बहुत कहते हैं कि जडेजा को टेस्ट टीम से निकाल दो, जडेजा को ओडीआई से निकाल दो। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर उसका एक फॉर्मेट में खेलना नहीं बनता था, वो था T20 फॉर्मेट। बाकी दो फॉर्मेट में सिर्फ एज ए बॉलर भी जडेजा का जगह बन जाता है इंडिया के प्लेइंग 11 में, सिर्फ एज ए बॉलर। जिन जिन लोगों को आप बहुत बड़े बड़े ऑलराउंडर बनते हो ना, कि ये तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, अगर मैं स्टैट्स उठाऊं ना, जडेजा का स्टैट उससे बेटर होगा। आई नो इट, डेफिनेटली आई नो इट। जडेजा का जो रोल था, उसने बेहतरीन तरीके से प्ले किया। डोंट फॉरगेट, वो 30 से ऑलमोस्ट 36 ईयर्स का है। जिस तरीके से वो फील्ड करता है, उसके पास अगर बाउंड्री पे बॉल जाता है, जहां पे 2 रन होना चाहिए, उधर भी बैट्समैन 2 रन नहीं लेता है। कि जडेजा है, एक रॉकेट थ्रो करेगा, मैं आउट हो जाऊंगा, है ना। अगर मैं तीनों स्पिनर, चारों स्पिनर्स की मैंने बात करूं, एक जडेजा, एक कुलदीप, एक वरुण, 10 आउट ऑफ 10 टू ऑल ऑफ देम। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। वरुण चक्रवर्ती का रोल क्या था कि हमें विकेट नहीं मिल रहा है, जब तेरे हाथ में बॉल दूंगा तो वो उस बैट्समैन को आउट करके देगा, जो वरुण ने 3 मैचेस पे बेहतरीन तरीके से किया, है ना। जब विकेट नहीं मिला, रोहित ने बॉल दिया, वरुण ने विकेट लेके दिया। कुलदीप का क्या रोल है कि मिडिल ओवर्स पे आके उन ओपोनेंट का मिडिल ऑर्डर ही खत्म कर दे। वो कुलदीप ने अपना रोल बेहतरीन तरीके से किया है। कल के दिन 2 मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट्स लिया है, एक रचिन का, एक विलियमसन का। जडेजा का रोल क्या है? जडेजा का रोल है मिडिल ऑर्डर्स में आप बैट्समैन को चोक कर दो कि वो रन निकाल ही ना पाए। इतना डिसिप्लिन बॉल करो, अगर रन निकलना है तो लोग आपके अगेंस्ट रिस्क ले, और रिस्क लेते हुए विकेट देके जाए। वो रोल जडेजा ने बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। कल के दिन 10 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूं, सिर्फ 10 ओवर में 1 बाउंड्री दिया है। और मैंने स्टैट्स चेक भी नहीं किया है, लेकिन मैं श्योर हूं कि इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जितना ओवर जडेजा ने डाला है, उतना ही ओवर अगर आप कंसिडर कर लो हर एक बॉलर का, हर एक टीम से, जडेजा से कम बाउंड्री किसने लिख नहीं किया होगा। सबसे कम बाउंड्री जडेजा ने कंसिडर किया होगा, मैं बिना स्टैट्स देखे बोल सकता हूं, है ना। तो तीनों स्पिनर्स ने मेरे हिसाब से बेहतरीन काम किया, 10 आउट ऑफ 10 टू ऑल ऑफ देम। एक हार्दिक पांड्या मैं 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगा हार्दिक को, क्योंकि बैट से तो वो जब भी आता अच्छा करता ही। आपको पता है हार्दिक आता है, वो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग है, आएगा 2 छक्का मारेगा, मैच खत्म, है ना। बॉल से मुझे लगता है जो आप हार्दिक से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो काम हार्दिक कर नहीं पाया। शायद कंडीशन के हिसाब से वो अपने लेंथ को पिक नहीं कर पाया, एडजस्ट नहीं कर पाया। बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल डाले जा रहा था, इसलिए मैं बॉलिंग के हिसाब से मैंने हार्दिक से थोड़ा सा पॉइंट माइनस किया, क्योंकि हार्दिक जिस तरीके का प्लेयर है, T20 वर्ल्ड कप उसका बॉल से बहुत अच्छा किया था, ठीक है।
उसके बाद कौन बचा है प्लेइंग 11 में? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी अनफॉर्चुनेटली सबसे कम पॉइंट में उनको दूंगा, मैं 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब बहुत लोगों को लगे क्या कर रहा है, ये तो हाईएस्ट विकेट टेकर्स में मोहम्मद शमी है, उनको आप 5 दे रहे हो। मैंने एक्सप्लेन किया था वो 5 विकेट मोहम्मद शमी को कैसे मिला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को भी पता है। मोहम्मद शमी नेवर लुक द सेम बॉलर एज ही वाज बिफोर, है ना। इंजरी के बाद जब भी आया कभी सेम नहीं लगा, बहुत ज्यादा स्लोअर वन पे मोहम्मद शमी अभी डिपेंडेबल हो चुका है, बहुत ज्यादा, वो पहले ऐसा कभी नहीं था, है ना। लेंथ बहुत शॉर्ट रहता है, बहुत शॉर्ट रहता है, थोड़ा सा लगता है मुझे कि इंजरी की बाद आया इसलिए शायद ये हाल है अभी। हालांकि आप उम्मीद करो, क्योंकि अगर आप मोहम्मद शमी का स्टेटस देखो ना, जिस लेवल का वो बॉलर है उस लेवल के अगर कंपेयर करोगे ना, सिर्फ बॉलिंग स्किल के ऊपर से, आप विकेट कॉलम में जाओ भी मत, सिर्फ बॉलिंग स्किल के ऊपर से कंपेयर करोगे उस लेवल से बहुत नीचे। और अगर आप नॉर्मल एज ए बॉलर भी अगर उनको कंपेयर करोगे, फिर भी मुझे लगता है कि ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था, इसलिए 5। और 2 प्लेयर बाकी रह गया जो स्क्वाड में था, एक वॉशिंगटन सुंदर, एक अर्शदीप सिंह, उनको भी 10 आउट ऑफ 10। आसान बिल्कुल भी नहीं होता है वो माइंडसेट मेंटेन करना कि आप इतने अच्छे प्लेयर्स हो, दोनों बेहतरीन प्लेयर है, वॉशिंगटन सुंदर भी, अर्शदीप सिंह भी, इतने अच्छे प्लेयर्स हो के बाहर बैठना थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर कोई भी और टीम के प्लेयर्स होते हैं, अर्शदीप या फिर वॉशी, दोनों को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, ऐसा ऑलराउंडर कहां पे मिलेगा, वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर, है ना, अर्शदीप जैसा बॉलर कहां पे मिलेगा, सब टीम मरते एक लेफ्ट हैंडेड पेसर की। तो फिर उस चीज को मेंटेन करना, पोलाइटली बैठना, पानी लेके आना, जब फील्डिंग चाहिए फील्ड पे आना, वो सब मेंटेन करना, वो पीसफुल तरह से करना भी एक टैलेंट है, जो मुझे लगता है दोनों में है, दोनों ने काम अच्छा किया है, 10 आउट ऑफ 10। एक हर्षित राणा जिन्होंने शायद एक मैच खेला या 2 मैच खेला, हर्षित जब भी आया विकेट्स लेते हैं हर्षित, तो 10 आउट ऑफ 10 टू हर्षित ऑल्सो। ए लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू गौतम गंभीर। अगर गंभीर कोच नहीं बनता तो शायद वरुण चक्रवर्ती का इंटरनेशनल कमबैक पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको याद दिला दूं, आईपीएल के बाद नेक्स्ट जो सीरीज था वो था जिम्बाब्वे वाला सीरीज, जो सबसे छोटा सीरीज होता है इंडिया का। जिम्बाब्वे वाला छोटा मींस इन टर्म्स ऑफ ओपोनेंट, बहुत ही छोटा ओपोनेंट है जिम्बाब्वे। तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा यंग प्लेयर, इन एक्सपीरियंस प्लेयर उस सीरीज में जाए, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं था। तभी वरुण ने वो स्टोरी डाला था कि आई विश आई हैड ए पीआर, क्योंकि तब गंभीर कोच नहीं बना था, जैसे गंभीर कोच बना फिर वरुण आया, तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू हिम, है ना, गौतम गंभीर को भी बहुत अच्छा किया। तो ये मेरा ओवरऑल रेटिंग है, मैंने किसी का एवरेज, किसी का स्टेट्स, किसी का विकेट चेक नहीं किया। ओवरऑल आई लव दिस टीम, जिस तरह से उन्होंने खेला है बेहतरीन तरीके से खेला है। अब मैच पे आते हैं, ठीक है। कल के दिन सुबह से लोग कह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा के लास्ट ओडीआई मैच है, क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्या विराट और रोहित के लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट है। मेरे हिसाब से दोनों का अभी अभी के लिए ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। दोनों अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक प्लेयर जो मैं चाहूंगा रिटायरमेंट ले ले, वो है सुरेश रैना, कि वो कमेंट्री से रिटायरमेंट ले ले। भाई साहब दोपहर से लेके रात तक सिर्फ 2 ही चीज बोला, और मैं मुझे कल हिंदी कमेंट्री सुनना पड़ा, क्योंकि जब जब मैं हिंदी कमेंट्री में मैच देखता हूँ इंडिया जीतता है, इंग्लिश कमेंट्री में मुझे थोड़ा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हिंदी में देख रहा था तब इंडिया जीता है, तो मुझे तो ये था कि, है ना, थोड़ा सा सुपरस्टिशन था कि मैं हिंदी में देख लूं। सुरेश रैना दोपहर से लेकर रात तक गोल्डन बॉल गोल्डन बैट, गोल्डन बॉल गोल्डन बैट, अभी शामी 2 विकेट लेके गोल्डन बॉल जीत लेगा, आज विराट कोहली चेज मास्टर आएगा गोल्डन बैट जीत लेगा, गोल्डन बॉल गोल्डन बैट, इसके आगे क्रिकेट का कोई बात ही नहीं है सुरेश रैना के मुंह से। खैर, इंडिया टॉस हार जाता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी कहा, टॉस जीतो हारो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर ओपोनेंट टॉस जीतते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो पहले बैटिंग ले कि पहले बॉलिंग ले, क्योंकि इंडिया चेस भी अच्छा करता है, इंडिया डिफेंड भी अच्छा करता है। सेंटर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया, उनको एक बहुत बड़ा झटका मिला कि मैट हेनरी इंजर्ड हो गया था पिछले मैच में, वो खेल नहीं पाया। अगर मैट हेनरी भी बहुत इमोशनल लगा था, ऑब्वियस है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पैशनेट तो बहुत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन पिछला जो लीग मैच हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया का, मैंने 3 चीज को मेन ब्लेम किया था न्यूजीलैंड के हारने के पीछे का रीजन बताया था मैंने, जो किसी को पसंद नहीं आया। एक, न्यूजीलैंड का मैनेजमेंट, दूसरा न्यूजीलैंड का कैप्टन मिचेल सेंटर, थर्ड केन विलियमसन। आज भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। ये 3 मेजर रीजन है, उसके साथ और भी सारे रीजन है, लेकिन ये 3 मेजर रीजन है। आप मुझे बताओ, मैं लास्ट मैच में यही कहा था न्यूजीलैंड के मैच पे कि डेवन कॉनवे ऐसे पिचेस पे कैसे खेल नहीं सकता है। आप क्या सोच के डेवन कॉनवे को इंडिया के साथ मैच पे नहीं खिलाओगे, जबकि वो स्पिन के अगेंस्ट बेहतरीन बैटिंग करता है। मैंने टेस्ट सीरीज पे भी कहा था, डेवन कॉनवे जिस तरीके से स्पिन के अगेंस्ट खेलता है, लगता है वो एशियन बैट्समैन है, लगता है वो सब कंटिनेंट में खेल के ही बड़ा हुआ है। अगर आप सेना कंट्री से कुछ प्लेयर्स चूज करोगे जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं अभी, उसमें से एक टॉप 2 टॉप 3 में डेवन कॉनवे होगा। लेकिन आपने पिक नहीं किया, आपको चाहिए नहीं डेवन कॉनवे। पता है डेवन कॉनवे होने से क्या होता, अगर आपने मिचेल को देखा, आपने लेथम को देखा, आपने ग्लेन फिलिप्स को देखा, वो तीनों खेल तो रहे थे, जिंदा थे बस,
उनका पॉलिसी ये था, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स का पॉलिसी ये था कि मारेंगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं, है ना मैं आउट होऊंगा ना मैं रन बनाऊंगा, बस जिंदा रहूंगा जिस तरह से करके, हैंडीकैप की तरह। अगर कॉनवे होता तो मिडिल ओवर्स में रन आता, है ना। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल बात है, बट ही इज ए बेटर प्लेयर। अब क्यों नहीं खिलाओगे जो स्पिन को इतना अच्छा खेलता है? अब क्यों जो स्पिन को इतना एवरेज खेलता है उनको प्लेइंग 11 में मौका दोगे? कोई बात ही नहीं बनता। पुअर कॉल, टेरिबल कॉल फ्रॉम मिचेल सेंटर द कैप्टन। मतलब न्यूजीलैंड की टीम में तीन ही बैट्समैन जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, एक डेवन कॉनवे, एक रचिन रविंद्र और तीसरा हमारा टॉम लेथम। इस बात पे मैं आर्गुमेंट करना नहीं चाहूंगा, कोई बोलेगा कोई और है, ये है वो है, मैं बात आर्गुमेंट करना नहीं चाहूंगा, ये तीन ही प्लेयर जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, है ना। अब स्टार्टिंग बहुत धुआंधार था न्यूजीलैंड का, पहले 7 ओवर पे 51 रन, 0 विकेट, रचिन रविंद्र मारे जा रहा था, मारे जा रहा रचिन। फिर वरुण आया। वरुण का अगर पहला विकेट देखो सेम स्लिप की तरफ था, तो विल यंग को लगा कि लेग स्पिन होगा, बाहर जाएगा, क्योंकि स्लिप की तरफ सिम था। बॉल गिरा, स्ट्रेट निकल गया, प्लम्ड विलियम। फिर कुलदीप आया 11वें ओवर में और मैच उधर चेंज हो गया। पहले ही बॉल रॉन्ग वन, पहले ही बॉल गुगली, जो रचिन पढ़ नहीं पाया, फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो बैकफुट पे लेट कर या फिर शायद बैकफुट पंच करने के लिए तैयार थे, क्योंकि लेग स्पिन लगा उसको। बॉल बैट और पैड के बीच से निकल गया, हालांकि शायद बॉल पैड पे पहले टच हुआ, अगर बोल्ड नहीं किया होता तो एलबीडब्ल्यू हो जाता। बेहतरीन बॉल था। उसके अगले ओवर पे कुलदीप की फिर से पहली बॉल पे, अगले ओवर की पहली बॉल पे केन विलियमसन लेग साइड पे खेलने जाता है। बैट का फेस बहुत पहले क्लोज हो जाता है, जैसे सेम विराट कोहली सेकंड इनिंग्स पे आउट हुआ, बैट का फेस पहले क्लोज हो जाता है। बॉल थोड़ा सा ग्रीप होके रुक के आया, बैट पहले आ गया था और कॉट एंड बोल्ड। इधर ही मैच खत्म था ऑलमोस्ट। उसके बाद लेथम और मिचेल के बीच एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ, लेकिन रन कहीं से भी नहीं आ रहा था। शायद उस 10 ओवर में सिर्फ 30 रन बना था। जडेजा आया, एक फुलर लेंथ का बॉल लगा जिसमें लेथम स्विप करने गया, उधर वो प्लम्ड। फिर ग्लेन फिलिप्स और मिचेल के बीच एक शायद 57 रन का पार्टनरशिप हुआ। जैसे ग्लेन फिलिप्स हाथ खोलने लग गया, रोहित शर्मा ने कहा वरुण ये ले। वरुण के गुगली डालता है, ग्लेन फिलिप्स की बैट और पैड के बीच एक ट्रक निकल सकता था, इतना बड़ा गैप था, और वो बोल्ड। फिर डेरेल मिचेल ने हाथ खोला शमी के अगेंस्ट, जैसे मारने गया शमी ने एक ऑफ करना डाला, उसमें डेरेल मिचेल आउट। ब्रेस्टेल लगातार मारे जा रहा था, 40 बॉल पे 53 बनाया। इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक। कल के पिच पे बहुत टफ था बैटिंग करना। दो शॉट्स जो ब्रेसवेल ने मारा है, एक शमी भाई के शॉर्ट बॉल को मिडविकेट के ऊपर से छक्का मारा है, ऑलमोस्ट सेकंड स्टेप पे जाके गिरा है। फिर हार्दिक पांड्या की एक शॉर्ट बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा। दो ब्रिलियंट शॉट था कल के दिन। एक रोहित शर्मा का भी एक शॉट था, दो कदमों का इस्तेमाल करके शायद जेमिसन को मारा है, फिर नेथन स्मिथ को लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा था, वो एक बेहतरीन शॉट था। क्योंकि ब्रेसवेल ने 40 बॉल पे 53 बनाया, तब जाके न्यूजीलैंड 251 पे पहुंचा है। अब जब इंडिया का बैटिंग स्टार्ट होता है, रोहित शर्मा आके पहले पुल पे छक्का, फिर कदमों का इस्तेमाल करके छक्का, कवर के ऊपर छक्का, इधर चौका उधर चौका, मतलब खत्म मैच। लगा कि 35th ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। 18 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 103 फॉर 0। आप सोचो, लग भी रहा था कि कहीं से कोई फाइट मिल रहा है इंडिया को, कि न्यूजीलैंड अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड को चाहिए था कि भगवान भरोसे एक विकेट आ जाए, कैसे भी करके रन आउट हो जाए, हो जाए वो हो जाए। वो हुआ है। वो मिराकल ग्लेन फिलिप्स ने किया, एक बेहतरीन कैच पकड़ा है शुभमन गिल का, वरना कोई कहीं से विकेट आ ही नहीं रहा था। और उधर से मैच थोड़ा सा चेंज हुआ है, विराट कोहली आया है, और मैंने जैसे कहा कि बैट का फेस बहुत ही, मतलब पूरे तरीके से बैट का फेस बंद कर दिया था। ऐसा लगा कि एज से बैटिंग करेंगे, अभी इतना एक्रोस कौन खेलता है। विराट कोहली वो पुराने जो आदत है ना, मोइन अली को ऐसे ही खेलते थे, है ना। मुझे एग्जैक्टली मोइन अली याद आ गया। पहली ब्रेसवेल का पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू, खत्म बात उधर। फिर श्रेयस अय्यर बैटिंग करने को आता है। 26th ओवर शायद ब्रेसवेल का था, जो श्रेयस अय्यर मिडन खेल लेता है, पूरा ओवर मिडन। तो ये बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई। रोहित शर्मा सोचा अगला ओवर रचिन डलेगा, उसको मैं इतना मारूंगा, क्योंकि सीएसके वाले ने ऑलरेडी आईपीएल का कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया, तो रचिन को जल्दी से मार के उसको भी आज ही रात को चेपॉक भेज देता हूं। मारने गया, आधे पिच में खड़े हो गया, उधर रोहित शर्मा आउट हो गया। नेवरदीलेस 76 रन, इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक। वन ऑफ द बेस्ट नॉक ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस पिच पे फाइनल की प्रेशर पे चेस करते हुए ऐसा इनिंग्स खेलना, इट वाज आउटस्टैंडिंग। 3 बैक टू बैक विकेट गिरा, तो लगा इधर से मैच फंस सकता है। जो न्यूजीलैंड और इंडिया में डिफरेंस है ना, मैं कहता हूं कि मिचेल हो, लेथम हो, फिलिप्स हो, उनसे रन नहीं आ रहा था। जैसे कि मैंने कहा, जिंदा थे लेकिन मार भी नहीं रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब खुद मर जाएंगे। इंडिया के लिए ऐसा नहीं हुआ। अक्षर पटेल आया, श्रेयस अय्यर आया, 61 रन का पार्टनरशिप 75 बॉल्स पे, ऑलमोस्ट रनेबल।
तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यही तो डिफरेंस है कि हमारे बैट्समैन स्पिन को कैसे खेलते हैं और वो लोग के बैट्समैन स्पिन को कैसे खेलते हैं। इधर ही आपने डेवन कॉनवे को मिस किया। और इधर और एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा, 8th ओवर में शायद पहला स्पिनर का ओवर आया था न्यूजीलैंड की इनिंग्स में, है ना? मतलब सेंटर जब आया था 8th ओवर था, उधर से लेके शायद 21st या 22nd ओवर तक स्पिन डाले जा रहा था, एक स्लिप नहीं था। सेंटनर ने एक भी बार स्लिप नहीं रखा है। आप सोचो, इतना डिफेंसिव कैप्टेंसी। अगर सेम चीज अगर कल इंडिया फील्डिंग कर रहा होता ना, चेस कर रहा होता, सॉरी डिफेंड कर रहा होता, सेकंड इनिंग्स में फील्डिंग कर रहा होता, अगर रोहित शर्मा चेस करता ना कि वरुण का पहले ओवर में स्लिप नहीं, कुलदीप के ओवर में स्लिप नहीं, जडेजा के ओवर पे स्लिप नहीं, अक्षर के ओवर के स्लिप नहीं, 15-16 ओवर निकलता था बिना स्लिप का, आप लोग गाली दे दे के मार देते रोहित शर्मा को, कैसा घटिया कैप्टन है। अभी सेंटर ने किया है, जेंटलमैन, डिसिप्लिन कैप्टन, बहुत ही डिफेंसिव कैप्टनसी था। ऐसे आप कर नहीं सकते मिचेल सेंटनर, हालांकि ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर, बट बहुत ही खराब डिफेंसिव कैप्टनसी था पूरा। मतलब जो फर्स्ट विकेट था ना, उनको चाहिए था कि भगवान दे दे, बाकी वो लोग फाइट करें। जब बैक टू बैक 3 विकेट गिरा, शायद 2 विकेट गिरने के बाद फिर स्लिप आए, और एक बॉल स्लिप पे गया भी है, इजी कैच था शायद रोहित शर्मा का, रचिन की बॉल पे स्लिप था ही नहीं, खत्म बात उधर ही। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट में यही किया, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड किया। कल भी 60 ओवर का पार्टनरशिप था। श्रेयस अय्यर वाज बैटिंग ब्यूटीफुल्ली, श्रेयस अय्यर के कैच जेमिसन ने छोड़ दिया। कल न्यूजीलैंड का फील्डिंग भी खराब, डेरेल मिचेल कैच छोड़ रहा है, जेमिसन कैच छोड़ रहा है, मिसफील हो रहा है, इधर से फील्ड मिसफील, उधर से मिसफील, इधर फंबल कर रहे हैं। फिर सेंटर की बॉल पे श्रेयस अय्यर के एक बेहतरीन कैच रचिन पकड़ता है, श्रेयस अय्यर 48 बना के आउट होता है, ब्रिलियंट नॉक वंस अगेन। उसके बाद केएल राहुल आता है, केएल राहुल जो मुझे लगा कि अच्छा कर रहा है, वो छक्का मारा। अक्षर पटेल से प्रेशर हटा के रिक्वायर्ड रनर का प्रेशर ले ही मत, और रिक्वायर्ड रनर का कुछ प्रेशर था भी नहीं, लेकिन अक्षर पटेल को लगा ये नहीं, ऐसे कैसे, मैं भी छक्का मार सकता हूँ, मारने गया, मिस टाइम, वो आउट हो गया। तो लोगों को लगा मैच अंदर फंस गया, लेकिन मुझे पता है हार्दिक पांड्या है तो मैच फंस ही नहीं सकता इधर से। वो 2 छक्का मारेगा, 2 हिट दूर था इंडिया कि ये रिक्वायर्ड रन 4 पे जाता। हार्दिक आया, फिर हार्दिक और अक्षर के बीच सॉरी केएल के बीच एक 38 रन का पार्टनरशिप, वो शायद 36 बॉल पे वो पार्टनरशिप मैच को खत्म कर दिया। फिर जब हार्दिक आउट हुआ, फिर जडेजा आया, विनिंग रन जडेजा के बैट से, इससे कुछ बेटर एंडिंग हो ही नहीं सकता था। वो डिजर्व करता शायद जडेजा के लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट हो, पता नहीं, आपको पता नहीं है ना, जिस तरह से जडेजा को विराट कोहली ने हक किया उसको ओवर के बाद, जब जडेजा का 10 ओवर का स्पेल खत्म हुआ, मुझे तो थोड़ा ऐसे डर लगा कि क्या खत्म है। तो परफेक्ट था, इससे बेटर मैच हो नहीं था। आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड के बुरा लगा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, वो डिजर्व कर, जितना खराब क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेले कल के दिन, वो डिजर्व करते थे। उन्होंने सेम गलती लीग मैच में भी किया था, और मैंने सेम ही गलती काउंट किया था कि मैनेजमेंट, पुअर सिलेक्शन ऑफ टीम, कैप्टेंसी, बहुत ही डिफेंसिव कैप्टेंसी है। आप चाहोगे कि आप इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करो, मारने दो, विकेट लो, सेंटर पे था ही नहीं। और फिर जो आपके टॉप बैट्समैन है, जो बड़े बैट्समैन है, वो रन नहीं बना रहे, बिलो एवरेज बैटिंग है उनका, है ना? पिछले मैच में मैंने इसी सेम चीज पे बात किया था। फिर कल के दिन जो एक चीज आप बहुत अच्छा करते थे, फील्डिंग, वो भी आपने खराब की। एक मैट हेनरी था जो शुरू में विकेट लेता था, वो भी नहीं था, तो मतलब सब ही खराब हुआ न्यूजीलैंड के साथ, है ना? तो मुझे तो कुछ मतलब मुझे कुछ दुख नहीं है, मैं तो डेविड मिलर के बारे में सोच के मुझे दुख हो रहा है। बेचारा पहले साउथ अफ्रीका हार गया न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल, तब वो रो रहा था, फिर उसने न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया कि नहीं, इंडिया हारना चाहिए, आई एम विद न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड भी हार गया, बेचारा कल भी रो रहा हो, है ना? तो ठीक है, जो भी है जो है, इंडिया जीत गया है। मतलब कि 10 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट, और क्या चाहिए अब? अगर वो न्यूजीलैंड वाला होम सीरीज नहीं होता, टेस्ट टेस्ट से हम नहीं हारते, वो व्हाइट वॉश नहीं हुआ होता, क्योंकि हमें पता है बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में जाके पैट कमिंस की कैप्टनसी का अंतर इजी तो होने नहीं वाला था। अगर वो टेस्ट सीरीज हम जीत जाते न्यूजीलैंड के साथ, तो हम डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खेलते। हो सकता था कि रोहित शर्मा के पास, विराट कोहली के पास, गौतम गंभीर के पास और एक आईसीसी टूर्नामेंट होता, और अगले 6 महीने बाद एक साल में 3-3 ऐसे टूर्नामेंट हो सकता था। बट ठीक है, नो रिग्रेट्स, जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप शुरू होने वाला है आईपीएल, और एक बार जब आईपीएल शुरू होगा ना, मैं विराट कोहली को नहीं जानता हूँ, मैं रोहित शर्मा को नहीं जानता हूँ, है ना? विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो जब इंडिया का जर्सी पहनता है, जब एक बार वो रेड जर्सी लगा लेता है, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन है वो, है ना? ठीक है, रन बनाने तो बना दिया, अच्छी बात है। रोहित शर्मा ने रन बना दिया, अच्छी बात है। आप मुझसे सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना, मैं सपोर्ट करूंगा कि विराट कोहली अच्छा करे, रोहित शर्मा अच्छा करे आईपीएल में। आईपीएल चालू होगा तो आप अलग, मैं अलग, सब प्लेयर्स अलग, है ना? आप सब झगड़ा करो, मरो पिटो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।